सवाल आपके अगला सपोर्ट का है। एग्जैक्टली। तो देखो, तुरंत दिन के लिए तो 25,400 425 के आसपास सपोर्ट है। ठीक है, कल 475 के सपोर्ट को कल होल्ड किया। करेक्ट, हमने कहा था 25,475 के नीचे ही कमजोरी होगी और 473 का लो था, 2 पॉइंट नीचे, लगभग वहीं पे सपोर्ट लिया। अब आज 25,400 425 के नीचे आपको कमजोरी होती दिखे। जो बढ़िया और मजबूत सपोर्ट है, जहाँ पर आपको वापस अगर मौका मिलेगा तो 100% पक्का एंट्री करनी चाहिए, वो है 25,125 से लेकर 25,275। ये सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऊपर की तरफ आ जा, बैंक निफ्टी में माफ़ कीजिएगा, 56,850 57,050, ये 200 पॉइंट की रेंज तुरंत सपोर्ट है। और ठीक नीचे 56,250 56,450 की रेंज है, जो आएगी नहीं आसानी से। ऊपर निफ्टी में 23,800, माफ़ कीजिएगा 25,800 26,000, ये आपकी रेंज है जहाँ पर हल्की फुल्की रुकावट है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और बैंक निफ्टी ने भले आपको लग नहीं रहा हूँ मूड माहौल से, लेकिन लगातार कल तीसरे दिन लाइफ हाई बनाया है। यस। अब 57,614 इतिहास में दर्ज हो चुके हैं, नया आंकड़ा। 57,615 जब बनेगा यहाँ से ठीक 300 पॉइंट ऊपर, तब नया लाइफ हाई बनेगा। तो बैंक निफ्टी तो अच्छा ही है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ऐसी। तो फिर अब एट दिस पॉइंट इन टाइम निफ्टी या बैंक निफ्टी, प्रेफरेंस किसकी होगी? बैंक निफ्टी 100%, क्योंकि बैंक निफ्टी डिस्टिंक्टिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, गिरने में कम है, बढ़ने में आगे है। फंडामेंटली इसके लिए माहौल ज़्यादा बेहतर। कल भी आप देखिए बैंक निफ्टी आपको सुस्त दिखा थोड़ा 130 पॉइंट नीचे, लेकिन बताओ कौन से बैंक में कमजोरी दिखी? एक्सिस ICICI HDFC थोड़े लाल में छोड़ दो, इंडसइंड आपका फिर ऊपर, प्राइवेट बैंक में भी इंडसइंड, RBL, बंधन, सब तो ऊपर है। और सारे सरकारी बैंक, सरकारी बैंक में तो आग लगी है, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, इंडियन बैंक, यू नेम इट, सारे के सारे ऊपर है। सो बैंक निफ्टी भी किसको कमजोर लगा मुझे बताओ? किसी को कल बैंक निफ्टी भी किसी को कमजोर लगा नहीं। सो बैंक्स मजबूत है, NBFC मजबूत है, ये तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट सेक्टर है। कल NBFC देखिए कितनी सारी NBFC ऐसी चमक रही थी। सो 2 दिन 1 दिन ठंडे रहते हैं, वापस से भागने लगते हैं। सो आई थिंक आंसर क्लियर है, बैंक निफ्टी। ठीक है, डन। अच्छा, अब वो स्पेस जिसने पूरा संभाल के मार्केट को हफ्ते भर से रखा है, वो है मिड एंड स्मॉल कैप। तो क्या माना जाए, अगर दिग्गज थोड़ा सा यहाँ सुस्ताने के मोड में है, तो ये छोटे शेयर है, यहाँ पे मौके हैं? पिछले बुधवार से हमने बात की थी कि अब समय आ गया मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का, जल्दी से बेचे मत, पकड़ के रखिए। और ये मत सोचिए कि मेरा भाव आ गया तो जान छुट्टी निकल जाओ। एक ज़माना था हम वो भी बोलते थे कि भाव आए जान छुट्टी निकल जाओ, ताकि आपके नीचे में जगह रहे वापस एंट्री करने की। लेकिन अब जो जुलाई के महीने में जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो स्ट्रेंथ साफ तौर पर कह रहा है कि नहीं नहीं, ये अभी मजबूती और है। ऐसे में मेरा ये मानना है कि लार्ज कैप जो थोड़ा बहुत ठहरे हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में तेजी रहेगी। 7 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं, हो सकता है एक आध दिन रुक जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल तेजी का माहौल है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। कहाँ है जो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनके नतीजे अच्छे हैं, वहाँ पर तेजी का पूरा माहौल आपके लिए। मेरी फेवरेट स्पेस बता दूं जहाँ पे आपको खरीदारी करनी है, ये सारे मिड कैप्स की बात करूँ, सेक्टर हर एक के आगे मिड कैप नहीं लगा रहा। जैसे NBFC मिड कैप, NBFC मिड कैप, बैंक मिड कैप, PSU, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये अच्छे मजबूत रहेंगे। केमिकल, ऑटो, एंसिलरी और टेक्सटाइल हमें पसंद हैं ही, कोई डाउट ही नहीं। और थोड़े मिड कैप शेयर जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं, वहाँ पर भी एक्शन बना। देखिए हम मेटल की बात कर रहे थे, करेंसी जिस तरह से मजबूत है और जो डॉलर इंडेक्स कमज़ोर है, मेटल अच्छा रहेगा। IT आपको नेस्डेक सपोर्ट दे ही रहा है, फार्मा में टैरिफ का डर निकल रहा है। ये सारी चीज़ें ये आपको प्ले दे रही है, यहाँ पे आपको खरीदारी का मूड माहौल बना के रखना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये कुछ स्पेसेस हैं जहाँ पर खरीदारी करनी है। और मिड और स्मॉल कैप ये अभी भी वो स्पेस है जहाँ पर आपके लिए कमाई के मौके, पर्टिकुलरली जुलाई का जो महीना है, वो सर पहले ही पिछले हफ्ते ही बता चुके हैं कि ये स्पेस है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है सर, अब